देख रहे हैं पटना लाइव। नमस्कार, मैं हूं अंजलि भारती और आप देख रहे हैं पटना लाइव। आज की सबसे बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026। 294 सीटों पर हुए इस चुनाव ने पूरे देश की राजनीति को प्रभावित किया है। मतदान 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में संपन्न हुआ और अब 4 मई को होने वाली मतगणना पर सबकी नजरें टिकी हैं। सबसे पहले बात आंकड़ों की। इस बार लगभग 6.8 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और रिकॉर्ड लगभग 93% मतदान दर्ज किया गया। इतना बड़ा मतदान प्रतिशत यह संकेत देता है कि जनता इस बार निर्णायक मनोदशा में है। लेकिन चुनाव के दौरान विवाद भी सामने आए। 2 मई को दक्षिण 24 परगना के कुछ मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कराया गया। मतदान मशीन से जुड़ी शिकायतें, बटन दबाने में गड़बड़ी के आरोप और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़पों ने चुनाव को संवेदनशील बना दिया। अब बात करते हैं इस चुनाव के मुख्य मुकाबले की। एक तरफ है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, जो लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने का प्रयास कर रही है। दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी, जो शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में परिवर्तन के नारे के साथ मैदान में उतरी है। केंद्र सरकार के शीर्ष नेताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी कई जनसभाएं कर इस चुनाव को बेहद महत्वपूर्ण बना दिया। अब नजर डालते हैं जनमत सर्वेक्षणों पर। मतदान के बाद आए विभिन्न सर्वेक्षणों ने इस चुनाव को और अधिक रोमांचक बना दिया है। कुछ सर्वेक्षण भारतीय जनता पार्टी को बढ़त देते हैं, जबकि कुछ में तृणमूल कांग्रेस की मजबूत वापसी का अनुमान लगाया गया है। अधिकांश आकलनों के अनुसार दोनों दलों के बीच कड़ा मुकाबला है और किसी भी स्थिति में स्पष्ट बहुमत न मिलने की संभावना भी बनी हुई है। अब सवाल, आखिर इस चुनाव में कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा प्रभावी रहे? सबसे बड़ा मुद्दा रहा अवैध घुसपैठ और नागरिकता से जुड़ा विवाद। इसके अलावा महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार के आरोप, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों ने भी मतदाताओं को प्रभावित किया। रणनीति की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस ने बंगाली अस्मिता और अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रमुखता दी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने धर्म, विकास और सुरक्षा के मुद्दों को जोर शोर से उठाया। अब बात क्षेत्रवार रुझान की। उत्तर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में मानी जा रही है। दक्षिण और ग्रामीण क्षेत्रों में तृणमूल कांग्रेस का प्रभाव अभी भी कायम है। कोलकाता जैसे शहरी क्षेत्रों में इस बार मतदान के रुझान में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, जो परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। अब संभावित परिणामों पर एक नज़र। यदि भारतीय जनता पार्टी 150 सीटों का आंकड़ा पार करती है तो राज्य में पहली बार उसकी सरकार बन सकती है। यदि तृणमूल कांग्रेस 160 सीटों से अधिक हासिल करती है तो ममता बनर्जी की लगातार तीसरी पारी तय मानी जाएगी। और यदि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बन सकती है, जिसमें छोटे दलों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। लेकिन एक और महत्वपूर्ण पहलू, मतगणना के दिन शांति व्यवस्था को लेकर चिंता बनी हुई है। राजनीतिक तनाव और आरोप प्रत्यारोप के बीच प्रशासन के लिए स्थिति को नियंत्रित रखना एक बड़ी चुनौती होगी। अंत में, यह चुनाव केवल सरकार बनाने का नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल की राजनीतिक दिशा तय करने वाला चुनाव है। क्या जनता वर्तमान नेतृत्व पर भरोसा जताएगी या परिवर्तन की राह चुनेगी, इसका फैसला 4 मई को होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए पटना लाइव 24 घंटे के साथ। धन्यवाद।